प्लेसमेंट रेशियो बता सकते हैं, लाइक प्लेसमेंट वगैरह लाइक कैसा है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है एनआईटी का? सो अभी आप लाइक अभी कहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में लिया है या फिर पीजी वगैरह में रह रहे हैं? ओके, तो आप इस कॉलेज के बारे में कुछ स्पेशल बात या फिर कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगी, मतलब कोई अच्छी बातें जो आपको लगी हो अभी 4 साल में, कुछ नया? कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा है, मतलब कोडिंग कब से स्टार्ट होती है? जैसे अभी आप ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं तो उसमें कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है या फिर क्या अलग क्या हो रहा है? मतलब एक अलग सा सेपरेट उन्होंने सपोर्ट दे रखा है कॉलेज ने, और लाइक स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ ऐसा अलग सा कर रखा है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ नेगेटिव बात जो आपको लगे हो कि यार ये इम्प्रूव हो जाती है? जैसे बताया आप क्लब का पार्ट थे तो वो लाइक कल्चरल क्लब हो गया, और भी अच्छे यहाँ पे कल्चरल क्लब है लाइक फॉर मॉडलिंग या सिंगिंग डांसिंग, या फिर स्पोर्ट्स के लिए भी, जैसे मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ होता है। एडमिशन प्रोसेस आपको कुछ पता है यहाँ पे कैसे होता है, लाइक किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज चैप्टर। मैं हूँ अदिति एंड अभी छुट्टियाँ थी एंड मेरा कोई जूनियर भी अभी एडमिशन्स ले रहा था। सो मैं आई हूँ अभी एनआईटी कॉलेज में एंड ये ओल्ड कैंपस है क्योंकि जो न्यू कैंपस इनका बना है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर वालों के लिए ही है। सो उधर तो क्लासेस बंद है, अभी फोर्थ ईयर वालों की प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, जो कि मुझे यहाँ आके ही पता चला है। सो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कुछ बात कर लूँ। सो अभी मुझे एक स्टूडेंट मिली है, अभी इनसे जानते हैं। सो व्हाट इज़ योर नेम? My name is Priyani Soni. ओके, सो प्रियानी सोनी, आपका ईयर कौन सा है अभी? I'm in 4th year right now. ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन भी आप बता सकते हैं? CACAML branch. सो इनको भी 4 साल हो गए हैं, तो शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स अभी के मामले में। आपने अभी कोई मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में पार्ट लिया था अपने कॉलेज में या फिर बस पढ़ाई वगैरह में भी? हाँ, यहाँ पे लाइक क्लब्स वगैरह की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, तो आप चाहो तो किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं KBC की थी, KBC क्लब है, खुशियाँ बाटो क्लब, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट एंड मैं उसमें आइडिएशन कोऑर्डिनेटर थी। ओके, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। सो एनआईटी कॉलेज की बात कर लेते हैं। सो मतलब यहाँ पे कैसी पढ़ाई है, मतलब क्या पढ़ाई, AKTU से अफिलेटेड है ना ये कॉलेज, तो मतलब पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई तो सही है, मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट देते हैं एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी सही है, बट यही कि थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह कराते तो उसमें फ़ाइन ले लेते हैं, तो दैट इज़ गुड, बट फ़ाइन नहीं लेना चाहिए, बट ठीक है, वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं ताकि हम अटेंड करें प्लेसमेंट्स क्लासेस एंड ऑल। तो या प्लेसमेंट रेशियो बता सकते हैं, लाइक प्लेसमेंट वगैरह लाइक कैसा है? रेशियो, हाँ अच्छा, लाइक AIML में तो काफ़ी प्लेसमेंट्स हुए हैं काफ़ी बच्चों के, लिंक्डइन पे आप देख सकते हो NIT के पेज पे, तो या इट्स गुड प्लेसमेंट रेशियो। ओके, करेक्ट नंबर्स कुछ पता है, मतलब कि एस्टिमेट या एवरेज बता सकते हो कि इतना लग जाता है एंड किसी का या इतना लगा था, ऐसा कुछ? आई थिंक टॉप तो 50 लाख समथिंग लगा है अभी, लाइक हाईएस्ट तो 50 लाख लगा है। सो प्लेसमेंट ठीक है, बट ये जैसे फ़ाइन का बोल रही थी, मैं बता दूँ फ़ाइन का एक्चुअली आपको ट्रेनिंग में बैठना पड़ता है, ट्रेनिंग क्लासेस में, एंड अगर आप उसमें नहीं बैठते हो, एब्सेंट होते हो, तो उसमें वो फ़ाइन ले लेते हैं पर डे के हिसाब से, बट बच्चे एस्केप कर लेते हैं उससे भी, उसके भी लूप होल्स होते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है NIT का? फर्स्ट ईयर में हो तो आपका 185 होगा, फिर उसके बाद आपका डिक्रीज़ होता रहता है, लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होता रहता है। सो अभी के ईयर के हिसाब से फर्स्ट ईयर में सबसे मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होता है। यूजुअली हम देखते हैं इंक्रीज़ हो रहा है, बट यहाँ पे डिक्रीज़ होता है। सो अभी आप लाइक अभी कहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल वगैरह में लिया है या फिर पीजी वगैरह में रह रहे हैं? PG। सो NIT के हॉस्टल्स आपने अभी कभी रहा है और कभी देखे? फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हमने हॉस्टल में ही लिया था NIT का। तो हॉस्टल के बारे में काफ़ी सुना है, तो मतलब क्या वो अच्छे हैं या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? लाइक हॉस्टल है तो रेस्ट्रिक्शन तो होंगे, कॉमन है, तो बस वही एक वो है डिसएडवांटेज है कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बाकी मज़े तो आते हैं हॉस्टल में भाई, अपने ब्रांच के लोग होते हैं, सबसे बात हो जाती है, लाइक सारे ब्रांचेस के लोगों से हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो सही है हॉस्टल, बस टाइम रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो आप इस कॉलेज के बारे में कुछ स्पेशल बात या फिर कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगी, मतलब कोई अच्छी बातें जो आपको लगी हो अभी 4 साल में, कुछ नया? कुछ नया, हाँ नया तो वो है, हमारे कॉलेज में पहले कोई फेस्ट नहीं होता था लाइक बड़े स्केल पे, लेकिन अभी हुआ है, वो आए थे कौन, सरचेत एंड परंपरा आए थे, तो दैट्स अ गुड थिंग कि ऐसा होता रहे, हमारे लिए भी हो, हमारे लिए नहीं हुआ है। फ्रेशर्स भी नहीं होता था, लेकिन इस साल से फ्रेशर्स भी होने लगे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स अ गुड थिंग कि मतलब पहले तो ये कॉलेज बस प्लेसमेंट और पढ़ाई पे ध्यान देता था, बट अब फ्रेशर्स भी हो रहे हैं, फेस्ट भी हो रहे हैं, अच्छी बात है, बिकॉज होने ही चाहिए। तो फेस्ट हो रहे हैं, मतलब बाकी इवेंट्स होते हैं कि वो भी नहीं होते, मतलब जो एनुअली? हाँ, क्लब रिलेटेड तो होते, जैसे जगमग हो गया, संस्कृति हो गया, तो ये सब तो होते हैं, बाकी फेस्ट भी इस साल से होना शुरू हुआ है,
ऑन अ बिग स्केल, तो दैट्स ग्रेट। कोडिंग कल्चर वगैरह कैसा है, मतलब कोडिंग कब से स्टार्ट होती है? जैसे अभी आप ट्रेनिंग में बैठ रहे हैं तो उसमें कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है, या फिर क्या अलग क्या हो रहा है कुछ, मतलब एनआईटी में? ओके, कोडिंग तो फर्स्ट ईयर में तो कोडिंग सब्जेक्ट तो नहीं इंक्लूड करते हैं एज अ, पर वर्कशॉप्स चलाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में पाइथन का वर्कशॉप चला था हमारा, उसके बाद सी का भी चला था एंड जावा का भी अभी चल रहा है। तो ये सब तो सही है। हमारे कॉलेज में एक NFC लाइक नेस्ट टाइप का है फॉर कोडर्स जो अच्छे कोडिंग करते हैं, जिनमें थोड़ा एडवांस कोडिंग स्किल्स है, तो उनके लिए एक अलग सा ग्रुप बनाया है, सेपरेट एरिया। हाँ सेपरेट एरिया बनाया है। तो वो लाइक उनको उसमें उनको क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस वो अपना आके जो उनको लाइक और स्किल डेवलप कर सकते हैं उस रूम में स्पेशली। मतलब एक अलग सा सेपरेट उन्होंने सपोर्ट दे रखा है कॉलेज ने। और लाइक स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ ऐसा अलग सा कर रखा है, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप? स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने ई सेल खोल रखा है, लाइक 5th फ्लोर पे वो चलता है, बी ब्लॉक 5th फ्लोर पे। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप है तो उधर जाके आप अपने स्टार्टअप को लाइक पिच कर सकते हो, एंड अगर उनको अच्छा लगा तो वो आपको एक अलग सेल देंगे जिसमें आप अपने स्टार्टअप पे वर्क कर सकते हो। कुछ नेगेटिव बात जो आपको लगे हो कि यार ये इम्प्रूव हो जाती, लाइक अगर मैं 2 साल पहले आती तो आप बोलते कि एक बार फेस्ट और हो जाते इधर, सो अभी ऐसी कोई बात जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना चाहें? इम्प्रूवमेंट यही है कि हमारे लिए भी फ्रेशर्स होना चाहिए, क्योंकि हमें फ्रेशर्स नहीं बुलाए। हाँ, फेयरवेल्स अच्छे स्केल पे करा दे तो बेस्ट रहेगा। एंड अटेंडेंस का बहुत दिक्कत है। पहले फर्स्ट ईयर में तो 85% मैंडेटरी था, 85% होना, लेकिन अब ये थर्ड ईयर में हमें 75 कर दिया है, तो सही तो है। आपने जैसे बताया आप क्लब का पार्ट थे, तो वो लाइक कल्चरल क्लब हो गया, और भी अच्छे यहाँ पे कल्चरल क्लब है लाइक फॉर मॉडलिंग या सिंगिंग, डांसिंग, या फिर स्पोर्ट्स के लिए भी, जैसे मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ होता है? हाँ, स्पोर्ट्स के लिए तो काफ़ी लाइक फुटबॉल हो जाता है, बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स भी होते हैं, और क्रिकेट भी होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, तो ये सब के लिए तो सही है। मॉडलिंग का कोई क्लब नहीं है यहाँ पे, लाइक अलग से ये एक अपना फेस्ट में इंक्लूड कर देते कि मॉडलिंग शो होगा लाइक, बट उसका कोई क्लब नहीं है। बाकी सिंगिंग डांसिंग का तो है, हारमोनिक्स है, कलाकृति है फॉर लाइक डेकोरेशंस एंड ऑल, अपने आर्ट को शोकेस करने का क्लब भी है, तो दैट्स गुड। एडमिशन प्रोसेस आपको कुछ पता है यहाँ पे कैसे होता है, लाइक किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं? एडमिशन सेल में ही होता है, और हाँ डायरेक्ट भी और काउंसलिंग से भी हो जाता है। अगर आपने जेई वगैरह दिया तो उससे भी हो जाएगा। कोई एडवाइस जो आप अपने लाइक आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, लाइक कि इधर आओ तो ऐसा प्रिपेयर्ड हो जाओ, या फिर ये विल हैव फन, या कुछ भी आप बोलना चाहें? आई थिंक प्लेसमेंट तो मिल जाएगी अच्छी, अगर आप जितने भी पानी कम में हो जो भी हो, तो आपको मिल जाएगी प्लेसमेंट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो। हाँ, तो ओवरऑल इनका मतलब था कि यहाँ पे आओ तो पूरा प्रिपेयर्ड होके आओ कि अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है, थोड़ा तुम्हें पढ़ाई पे बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ जाएगा, और जो भी अगर तुम एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें ज़्यादा करते हो तो उसके लिए फिर तुम थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाओगे। बट येस, 4th ईयर में आने के बाद ट्रेनिंग वगैरह, वर्कशॉप वगैरह इतनी होती है कि प्लेसमेंट मिल जाएगी। और क्योंकि AKTU का कॉलेज है तो मुझे लगता है कोडिंग वो इतनी इन्वॉल्व नहीं करते हैं सिलेबस में, बट वो वर्कशॉप वगैरह करवा देते हैं। हाँ, मतलब कि सिलेबस का पार्ट नहीं होता, जैसे सी वो सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट नहीं बना सकते हैं, एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं उसका, बट वो अपनी तरफ से वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करवा देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एडमिशन्स। अगर नहीं लिया है तो ले लो जल्दी से। बाकी अगर कुछ भी क्वेरी हो या दीदी से कुछ पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उधर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें वो भी बता दूँगी जो उन्होंने मुझे पर्सनली बताया था, एंड वो कैमरे पे नहीं बता सकती हैं। सो दैट्स ऑल, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय बाय।